हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा चैप्टर 6 है। तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट एज दे हेल्प इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। तो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे ही हमारा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करा गया। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें मैटर्स ऑफ वॉर और पीस में हमें हमेशा हेल्प करता है। यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट करा बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज ने मिलकर, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को इसमें सॉल्व करते हैं। इश्यूज, जितने भी इश्यूज बॉर्डर के रिलेटेड को लेके हो, एक दूसरे कंट्री के रिलेटेड को लेके हो, तो हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में हमेशा क्या होता है कि यही कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करा जाता है। तो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा कि व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इट इज़ क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया? हमारे कंट्रीज ने बनाए, और वही कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड भी करता है। They produce information and ideas about how to cooperate, how to solve issues. तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करता है कि हमें आइडियाज प्रोड्यूस करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है कि कैसे हमारा बाकी कंट्रीज के साथ कैसे कोऑपरेट करके रहे और कैसे इश्यूज को सॉल्व करें। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें हर मैटर यानी कि वॉर और पीस के मैटर को लेकर हमें हेल्प करता है। दे हेल्प कंट्रीज टू कोऑपरेशन टू बेटर लिविंग कंडीशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें ये आइडियाज भी प्रोड्यूस करता है कि कैसे हमारे कंट्रीज के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ कैसे कोऑपरेट करके रहना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कैसे इवॉल्व हुआ। The first world war encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflicts. तो हमारे जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी ने क्या करा, इनकरेज करा कि कैसे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए। In 1945, the UN was found as a successor of League of Nations. यूनाइटेड नेशंस फॉर्म होने से पहले लीग ऑफ नेशंस करके एक नेशन था। उसमें क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस में उनका मिशन जो है, लीग ऑफ नेशंस का मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में यही कहा गया है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर वॉर करे तो उसे रोको। इसने लीग ऑफ नेशंस में ये कहा गया था। लेकिन 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशन को सक्सेसर बन के यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ। इट वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। तो इस एग्रीमेंट को किसने साइन किया? 51 चार्टर स्टेट्स, यानी कि इस एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशंस बनाना है करके एग्रीमेंट था, उनको साइन करा 51 स्टेट्स ने, 51 कंट्रीज ने। बाय 2006 यूनाइटेड नेशन हैड 192 मेंबर्स। 2006 तक हमारे यूनाइटेड नेशंस में जो है वहाँ पे मेंबर्स 192 थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट द यूनाइटेड नेशन हैज 193 मेंबर्स। 2006 तक तो हमारे पास 192 मेंबर्स थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पास यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है? 193। तो इस यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स को क्या कहा गया है कि कोऑपरेट करके रहो एक दूसरे के साथ, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो तो उसको सॉल्व करो। द यूनाइटेड नेशंस मेन ऑर्गन्स आर द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। हमारे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। फर्स्ट है हमारा चाइना, रशिया, यूके, यूएस और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज क्या है हमारे यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स है, जो कि इनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर बहुत एक नेगेटिव पावर है
क्योंकि कोई भी अगर यूनाइटेड नेशन में कोई भी डिसीजन होता है, अगर उस 5 कंट्रीज में से 5 परमानेंट मेंबर में से अगर एक ने मना कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि जो भी उन्होंने वो साइन करना था। यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव हेड इज सेक्रेटरी जनरल। अब यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव वो कौन है? सिक्योरिटी जनरल है। The UN consists of many specialized agencies to deal with social and economic issues like WHO. तो हमारे ये जो यूनाइटेड नेशन है वो बहुत स्पेशल एजेंसीज के साथ डील करा हुआ है ताकि सोशली और इकोनॉमिक इश्यूज को, ताकि यूनाइटेड नेशन बाकी एजेंसीज के साथ डील करके सॉल्व करे। तो हमारा फर्स्ट एजेंसीज है WHO, सेकेंड है UNDP, थर्ड UNHRG, फोर्थ है हमारा UNHCR, UNICEF एंड द लास्ट वन इज UNESCO। ये सब क्या है? हमारे यूनाइटेड नेशंस ही नहीं बाकी और एजेंसीज है जो यूनाइटेड नेशंस इन एजेंसीज के साथ काम करके सोशली और इकोनॉमिकली इश्यूज को क्या करता है? सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये दोनों हमने कर लिया आज। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद हमारे यूनाइटेड नेशन में कैसे कैसे चेंजेस आए। फर्स्ट चेंजेस हमारा आया था स्ट्रक्चर्स में, कैसे उनका स्ट्रक्चर्स कैसे चेंजेस हुआ, और यूनाइटेड नेशंस में जुरिस्डिक्शन में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए थे। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूनाइटेड रिफॉर्म्स, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स कैसे आए। और लास्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड में हमारा यूनाइटेड नेशन कैसे रोल प्ले करता है। थैंक यू।